जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने पदयात्रा की। अनंत अंबानी, मानीता अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। अनंत अंबानी ने अपनी 10 दिन की पदयात्रा में 170 किलोमीटर का सफर किया। इसके बाद जगत मंदिर में भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की। देखिए रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज समापन हो गया है। पदयात्रा के आखिरी दिन अनंत अंबानी ने अपनी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका अंबानी के साथ द्वारकाधीश के दर्शन किए। As a mother, it's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment and devotion to God has been supreme. So all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadish. आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे, और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। द्वारका पहुंचने पर अनंत अंबानी का भव्य स्वागत किया गया। अनंत अंबानी इससे पहले जगत मंदिर पहुंचे थे, जहां उनका ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। इसके बाद अनंत ने द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अनंत अंबानी पिछले कई दिनों से जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे थे। अपनी 10 दिन की पदयात्रा में उन्होंने 170 किलोमीटर का सफर किया। उन्होंने 29 मार्च को पदयात्रा की शुरुआत अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से की थी, जो रामनवमी के दिन द्वारका में संपन्न हुई। पदयात्रा के दौरान वो हर दिन 7 घंटे में 20 किलोमीटर चले। अनंत अंबानी की पदयात्रा में उनके दोस्त भी शामिल हुए। दोस्त के लिए क्या कहेंगे? इस दोस्ती की मिसाल के लिए क्या कहेंगे आप? दोस्त है, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है और उनके साथ में हम छोटे से तरीके में कुछ भी जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह से यात्रा होगी और आप उनके साथ चलेंगे, या फिर अनंत जी ने कभी आपको कहा था, इस तरह का कोई ड्रीम आया या फिर द्वारका जाना है, ऐसा कुछ कहा था? उनके साथ में उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ जाते हैं वो मंदिर में हम उनके साथ में जाते हैं, हमारा सौभाग्य है, तो खुशी मिलती है। अपनी पदयात्रा के समापन पर अनंत अंबानी ने भजन गाकर सुनाया। इस दौरान नीता अंबानी और राधिका ने भी उनका साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।